उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। जी हाँ, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी आज सोमवार 27 जनवरी से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करते हुए ऐलान कर दिया है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया है। 27 जनवरी को यूसीसी लागू किए जाने की तारीख तो पहले से ही तय थी। अब यूसीसी में क्या है, मतलब क्या क्या बदलाव आएंगे, जैसे शादी, तलाक, संपत्ति, इन सब के क्या नियम होंगे, क्या बदलाव आएंगे और क्या है ये समान नागरिक संहिता, हम आपको बताते हैं। हर देश में कानूनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक आपराधिक और एक सिविल। आपराधिक कानून चोरी, हत्या, हिंसा जैसे मामलों पर लागू होता है। इसमें सभी धर्म और समुदाय के लिए समान नियम है और सबको सजा भी समान होती है। अब सिविल कानून शादी, तलाक, संपत्ति विवाद जैसे निजी मामलों में लागू होता है। जी हाँ, यह रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित नहीं होता। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग पर्सनल लॉ मौजूद है। मसलन हिंदुओं के लिए शादी तलाक के नियम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आते हैं, जबकि मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ पर आधारित है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए अलग कानून है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और संपत्ति जुड़े मामलों को समानता लाने के प्रयास है। आपको याद होगा कि हिजाब को लेके हमारे देश में कितना बड़ा वो हुआ। अब यूसीसी जैसे कानून उसमें भी बदलाव करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें 5 बड़े बदलाव क्या हैं। यूसीसी लागू होने से 5 बड़े बदलाव क्या होंगे। जैसे एक तो शादी की कानूनन उम्र, लड़कों के लिए अब 30 साल और लड़कियों के लिए 18 साल। मुस्लिम कानून में अब तक अलग अलग व्यवस्था थी, शादी साथ ही रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। हर मुस्लिम के लिए भी अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपनी शादी को। जैसे कि ये भी लागू होने वाला है इसमें कि मुस्लिम्स के लिए कानून अलग थे, अब मुस्लिम्स के लिए भी कानून एक जैसे हो गए, हिंदुओं के लिए भी कानून एक जैसे हो गए हैं, सिखों और ईसाइयों के लिए भी शादी के एक ही जैसे नियम है और उनको एक ही जैसे नियम फॉलो करने पड़ेंगे। संपत्ति और उत्तराधिकारी, अब सभी धर्मों में बेटियों का माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। वर्तमान में यह प्रावधान केवल हिंदू लड़कियों के लिए था, लेकिन अब ये मुस्लिम लड़कियों के लिए भी होगा, सिख और ईसाई में भी होगा। जी हाँ, गोद लेने का लिए भी अधिकार समान होगा। पहले मुस्लिम महिलाओं को बच्चा गोद नहीं ले सकती थी। यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों की महिलाएं गोद लेने के लिए बच्चा अधिकार समान रखती हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए नए नियम बनाए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप पर भी खास प्रावधान बनाए गए हैं। ये सभी लोगों पर लागू होता है, भले वो उत्तराखंड का निवासी हो या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला। रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप शादीशुदा नहीं है पर फिर भी आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बस उसके लिए जरूरी यही है कि वो दोनों बालिग हों। अगर लिव इन में रहते हुए बच्चा होता है तो उसको भी वैध माना जाएगा। जी हाँ, अगर लिव इन रिलेशनशिप है पर आपको अगर बच्चा हो जाता है तो वो जायज होगा, उसको गवर्नमेंट बराबर अधिकार देगी। पर देखिए, हमारे सोसाइटी में हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कानून बन जाता है पर हमारी सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। ये बात मैं यंगस्टर से कहना चाहती हूँ, आप कानून को मद्देनजर रखते हैं पर आप सोसाइटी में भी रहते हैं, इस बात का भी ख्याल रखें। सैनिकों के लिए भी खास प्रावधान है। यूसीसी में सेना के जवानों के लिए वसीयत को लेकर अलग नियम बनाए गए हैं। वो हाथ से लिखकर या मौखिक निर्देश देकर भी वसीयत कर सकते हैं। इसे 2 गवाहों के समान सत्यापित करना होगा। हालांकि ये साबित होना चाहिए कि वसीयत के दस्तावेज सैनिक ने ही लिखे हैं। ये आपको हमने 5 बड़े बदलाव बताए हैं। वैसे यूसीसी में और भी बदलाव होंगे पर ये 5 बड़े बदलाव हमने आपको बताए हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा ऐसे ही ताजा खबरों के लिए। जगह ऐसा है कि मेजॉरिटी के बेस पर जो चाहे कर ले, कोई भी कानून पास कर सकते हैं, परंतु ये समझिए कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अब उसमें इनको एग्जम्पशन किसी को देना नहीं है। अगर सारे देश के लोग एक तरह से हैं
तो सारे देश के साथ यूसीसी लागू करना चाहिए उनको। और यूसीसी लागू करने का मतलब है कि आप जो है शरीयत में इंटरफेरेंस कर रहे हो। हर कानून मानते हैं हम, क्राइम में किसी को 302 है, 307 है, ये जो भी केसेस है सब में है। सिर्फ ऐसी कुछ चीजें हैं जो शरीयत में है, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी का बंटवारा, अगर इसमें इंटरफेरेंस करते हैं, मैं समझता हूँ ये हमें जल्दी मंजूर नहीं होगा और इसकी मुखालफत की जाएगी। देखते हैं क्या करना है।